भ्रम फैलाया गया है कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, जबकि रक्तदान करने से आपके शरीर में नई सेल्स का प्रवाह बढ़ता है और आप स्वस्थ होते हैं, ना कि आप में कमजोरी आती है। ये एक भ्रम है। आप रक्तदान करेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। एक स्वस्थ आदमी 18 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक हर 3 महीने में रक्तदान कर सकता है। ये आप मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। अगर बात सम्मानित की ही आएगी तो ऐसा नहीं कि खाली ये कहा जाए कि नेताजी को सम्मानित कर दो या आर्मी वालों को सम्मानित कर दो। उन सभी लोगों की कुर्बानियाँ होती हैं जो देश को बनाने में छोटी छोटी चीज़ों से देश को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। ख़ास करके अगर किसी की बात ये आए कि किसी को जान बचाने में किसी का सहयोग किया जाए तो मैं समझता हूँ कि उसकी मेहनत ज़्यादा है। आपको सम्मानित किया गया है, क्या ट्रॉफ़ी मिली है, क्या क्या मिला है आपको, मुझे बताइएगा। देखिएगा भाई, सम्मानित हुई हैं। क्या नाम हुआ आपका? निकिता गुप्ता। नितिका गुप्ता। जानना चाह रहा था क्यों सम्मानित हुई हैं आप? जी, मुझे सोशल वर्क में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए सम्मानित किया गया। मैंने अभी तक अपने जीवन में 32 बार रक्तदान किया है। 32 बार रक्तदान किया है और आगे भी करती रहूँगी। अच्छा, पर लोग कहते हैं कि ज़्यादा रक्तदान करने से ख़त्म हो जाते हैं लोग। जी, आपके सामने मैं हूँ। बिल्कुल, मैं ब्लड डोनेट करके सेम डे 110 केजी का डेडलिफ्ट भी करती हूँ। अरे भाई सुनिए ध्यान से ज़रा, रक्तदान करेंगे तो अवार्डित होंगे और जिंदा रहेंगे। हाँ, और स्वस्थ भी रहेंगे। स्वस्थ भी। जी। लोग डरते क्यों हैं? एक भ्रम फैलाया गया है कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, जबकि रक्तदान करने से आपके शरीर में नई सेल्स का प्रवाह बढ़ता है और आप स्वस्थ होते हैं, ना कि आप में कमजोरी आती है। ये एक भ्रम है। आप रक्तदान करेंगे उतना ही स्वस्थ रहेंगे। एक स्वस्थ आदमी 18 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक हर 3 महीने में रक्तदान कर सकता है। ये आप डॉक्टर हैं इसलिए समझ लिया या कोई मन में बात थी क्या वैसे? जी नहीं, मैं बहुत पहले से ही रक्तदान के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। रेड क्रॉस की जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, तो मैं ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम में जा कर के धीरे धीरे सीखी हूँ ये चीज़ें। फील्ड आपकी भी हो गई, फील्ड हमारी भी है। हम लोग बहुत लोगों से जूझते हैं, जिन्हें क्या कैसी बातें हमें सुननी पड़ती हैं। आप लोग भी जब डॉक्टर हैं तो इस तरह की कोई परेशानी आती है कि बताया जाए किसी को कि आपको ब्लड डोनेट करना है और वो क्या करने में तो ख़त्म हो जाऊँगा, बावला हो जाऊँगा? सर, आप यकीन नहीं करेंगे, अपनी माँ अपनी पत्नी को छोड़ के लोग भाग जाते हैं कि मैं ब्लड नहीं दूंगा, मैं मजदूर हूँ। तो फिर मैं उनको प्रेरित करती हूँ कि मैं लड़की होकर के एक अनजान लोग के लिए ब्लड डोनेट करती हूँ जान बचाने के लिए, और अपनी माँ अपनी पत्नी के लिए आप ब्लड डोनेट नहीं करते हैं। कई लोग तो ये है कि मर्द को दर्द नहीं होता पर महिला हो के 32 बार ब्लड दे देती है। जी, अब ऊपर वाले की यही मर्जी है, मुझे चुना गया है इस काम के लिए तो कर रही हूँ। जो लोग नहीं देते उनके लिए क्या कहेंगे? रक्त की कोई वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ये भगवान का दिया हुआ हम लोगों को एक वरदान है इंसानियत और मानवता के लिए। अगर आप रक्त दान करते हैं, ये एक जीवन दान है। बहुत सारे थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चे हैं जिनको हर महीने में 15 दिन में रक्त की आवश्यकता पड़ती है, और वो लोग हम पे निर्भर है, और हमारा ये कर्तव्य बनता है एज अ ह्यूमन बीइंग कि हम अपना रक्तदान कर उनके जीवन को एक नई पहल दे पाए, ताकि वो अपने जीवन को आगे नॉर्मल तरीके से जी पाए। क्योंकि रक्त कहीं खरीदने से नहीं मिलता, किसी पेड़ से नहीं मिलता। आप रक्तदान करेंगे तभी रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी। एक बात और जाननी थी मुझे, जैसे कि अक्सर इल्ज़ाम लगते रहते हैं कि अस्पतालों के बाहर कुछ लोग नशा शराब गांजा पीने वाले लोग यानी कि ब्लड को बेचते भी हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए? उसका सबसे सिंपल तरीका है कि जो भी रक्त के बदले अगर आपसे पैसे की डिमांड करता हो तो उनसे कदापि भी रक्त ना ले। आप किसी समाज सेवी संस्था से जुड़ा हुआ ब्लड बैंक जाएं, वहां आपको निःशुल्क ब्लड उपलब्ध हो जाएगा। आप जो भी ग्रुप का आपको आवश्यकता होगी वह ग्रुप आपको वहाँ से उपलब्ध करा दिया जाएगा। बस उसके बदले आपको कोई भी दूसरे ग्रुप का ब्लड डोनेट करना पड़ेगा। आप अगर ब्लड खरीदने जाएंगे तो निश्चित ही आपको वह ब्लड ना काम आएगा, और उसके जान पे भी आफत हो जाएगी, आपके मरीज के जान पे भी आफत हो जाएगी। वैसे हर घर में आदमी को देते रहना चाहिए ब्लड? हाँ, बिल्कुल, और कोई इसकी व्यवस्था ही नहीं है। आपको ब्लड देंगे तभी ब्लड मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं 3 बार दे चुका हूँ। बात ये आती है कि आपको सम्मानित किया गया है, क्या कहेंगे अपने सुनने वालों को, अपने चाहने वालों को, या जो जिनको लगता है कि भाई आप उनको संदेश देना चाहते हैं कि अगर ब्लड देने से आपको सम्मानित किया जाता है तो आगे अगर आप भी देंगे तो कितना सम्मानित होंगे और क्या मज़ा आएगा? जी, सम्मान की तो बात अलग है। आप जब ब्लड देंगे ना तो आपके अंदर खुद ही एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वाइब संचारित होगा। आपको लगेगा कि मैंने किसी के जीवन बचाने में अपना योगदान दिया है, और इससे अच्छी अनुभूति नहीं हो सकती है। तो मैं आपके माध्यम से सबसे अनुरोध करूंगी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और जहां भी ब्लड डोनेशन शिविर देखें, आप एक बार करके देखिए रक्तदान, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, सुन लिया ना भाई। तो कुल मिलाकर अगर आप रक्तदान करेंगे तो अवार्डित भी होंगे, प्रधानमंत्री संग्रहालय में आने का मौका मिलेगा।
और पूरा देश आपको देखेगा और कहीं ना कहीं आपके मन में एक बात तो खुद पैदा हो जाएगी कि आप किसी की जान बचाने में सक्षम हुए, यानी कि आपका शरीर ही किसी की जान बचाने में आगे बढ़ रहा है। ये अपने अंदर से एक भावना पैदा होगी जिसकी इज़्ज़त आप खुद ही करेंगे। बाकी बातें बात की हैं, कौन कब सम्मानित होता है। हाँ, काम कीजिए समाज के लिए। मैं समझता हूँ अगर समाज की सेवा करेंगे तो समाज खुद अपने आपको अपने सर बातें पे बैठा लेगा। और प्रधानमंत्री संग्रहालय में भी मिल जाऊँगा और कभी हो सकता है इन्हीं की तरह इंटरव्यू आपका भी ले लूँ। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।